हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बेहतर होंगे। आइए आज हम लोग जो नए टॉपिक शुरू करने वाले हैं, एक नए वीडियो में नए कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो एक नए चैप्टर से है। वो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। यानी हायर प्लांट जितने भी हैं उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, इस प्रोसेस को पूरा समझेंगे। तो यदि आप वीडियो में नए वॉच कर रहे हैं और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि ये वीडियो नेक्स्ट स्टूडेंट तक पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए वीडियो में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं नए टॉपिक वो है फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहला प्रश्न तो उठता है ये कि जो आखिर ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो देखिए, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं और ग्रीन प्लांट में लीफ और जो भी ग्रीनस पार्ट है प्लांट का, उसमें सनलाइट के प्रेजेंस में जो है मिट्टी से पानी लेता है प्लांट, और जो है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और इन दोनों के संयोग से जो सनलाइट लिया उसको प्रेजेंस में रिएक्शन करवाता है, और रिएक्शंस करवाने के बाद एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस होता है। वो प्रोडक्ट है शुगर मॉलिक्यूल्स, और जो है कुछ एटीपी रिलीज होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है ये टू वर्ड का मिला हुआ वर्ड, ये जो है वो टू वर्ड से मिल कर के बना हुआ है। एक तो पहला वर्ड्स है इसमें फोटो, और दूसरा है सिंथेसिस। फोटोन फोटो जो है वो है फोटोन से, और फोटोन का जनरली आप लोग मतलब जानते हैं जो लाइट लाइट होता है फोटोन का मतलब। और सिंथेसिस का मतलब जानते हैं आप क्या? जो कि बनना, यानी लाइट के थ्रू यदि बनेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। यानी ये रिएक्शंस जो होगा वो मेनली लाइट के प्रेजेंस में ही होगा। बिना लाइट के यह रिएक्शंस हो ही नहीं सकता, राइट। तो हम लोगों ने ये देखा कि जो आखिर ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। यानी उस कंपोनेंट के बिना फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। तो उसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल्स जो रिक्वायरमेंट पड़ेगा आपको फोटोसिंथेसिस के लिए, वो रॉ मटेरियल्स है आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो कि प्लांट लेता है एटमॉस्फेयर से, और प्लांट का वाटर जो कि लेता है मिट्टी से। तो ये दोनों क्या हो गया? रॉ मटेरियल्स हो गए। और दूसरा एसेंशियल कंडीशंस क्या है उसको होने के लिए? तो उसको एसेंशियल कंडीशंस जो है वो है लाइट, और प्लांट के पास क्लोरोफिल होनी चाहिए, तभी तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। और दूसरा, अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनता है इस रिएक्शंस में। तो इस रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट है आपका क्या? तो प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट, यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशंस होता है। और दूसरा प्रोडक्ट जो बनता है वो बाय प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन्स बनता है। नेक्स्ट हम लोग ये बात करेंगे कि जो अब ये इतना चीज़ें तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर ये फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शंस होता है वो रिएक्शंस कैसा है, यानी एक्जोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो आप देखें कि जो लाइट के प्रेजेंस में, यानी लाइट एनर्जी का यूज़ किया गया, उसके बाद जो है ये रिएक्शंस परफॉर्म हुआ। और आप जानते हैं जिस रिएक्शंस में जो लाइट यानी एनर्जी का यूज़ पहले रिएक्शंस के पहले ही किया जाता है, तो उस रिएक्शंस को हम लोग ओवरऑल क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। यानी उस रिएक्शंस को
के लिए हमें लाइट एनर्जी का यूज़ पड़ा है, इसलिए उस रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक बोलेंगे। दूसरा हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं कि जो जितने भी पुराने कॉन्सेप्ट्स है फोटोसिंथेसिस का, उस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो है आप देखते हैं कि जो आप ये देखिएगा कि जो O2 जो है, जितना भी पुराना कॉन्सेप्ट है, ऐसा माना जाता था कि जो O2 जो है वो रिलीज होता है, वो कहाँ से आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से आता था। लेकिन ये चीज़ें जब हम लोग आगे न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो प्रूफ करेंगे कि जो ये चीज़ें जो है वो गलत है, ऐसा नहीं होता है। O2 जो है वो एक्चुअली आता कहाँ से है, तो वाटर के स्प्लिटिंग से जो है वो O2 आता है। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि जो अब इसका कंक्लूजन्स क्या है। इसका कंक्लूजन्स ये है कि जो सोर्स O2 जो है फोटोसिंथेसिस में जो है वाटर है, न कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ये चीज़ें जो है प्रूफ करता है एक एक्सपेरिमेंट है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, रूवी एंड कामिन का एक्सपेरिमेंट है, जो कि O18 ऑक्सीजन का 18 वाला आइसोटोप यूज़ किया गया था इस रिएक्शंस के दौरान। उसके बाद जो ये प्रूफ किया गया था कि जो है ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान इवॉल्व होता है वो आपको वाटर से आता है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट दिया गया है, उसको देख लें। तो इसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो है आपका, वो पहला एक्सपेरिमेंट है बेल्जर एक्सपेरिमेंट जो है वो अब नेक्स्ट हम लोग ये बात कर लेंगे कि जो अब कुछ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है फोटोसिंथेसिस के बारे में, वो जान लें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है आगे एक्सपेरिमेंट के बारे में देखेंगे। तो कुछ फैक्ट में आप ये पहला फैक्ट हम लोग ये जान लेते हैं कि जो 90% फोटोसिंथेसिस जो अर्थ पे हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, तो ओशियन में हो रहा है। ओशियन में जो भी अलगी प्रेजेंट है वो अलगी के थ्रू जो है वो 90% फोटोसिंथेसिस उसके थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिएगा, और 10% जो है आपको प्लांट के थ्रू परफॉर्म किया जाता है फोटोसिंथेसिस, यानी मेजर फूड का कार्बन का जो है आपको फॉर्मेशंस यानी कंजर्व किया जाता है सुक्रोज ये जो भी शुगर मॉलिक्यूल्स है उसके फॉर्म में। तो वो कहाँ का किया जाता है, तो वो आपको समंदर में किया जाता है, ओशियंस में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये याद रखिए कि जो 80% फोटोसिंथेसिस जो ओशियन में कैरी किया जाता है उसमें से भी वो आपको ब्लू ग्रीन अलगी कैरी करता है, और डाई एटम्स जो है वो कैरी करता है 80%। यानी पूरे एटमॉस्फेयर का 90% तो हम लोगों ने देखा था कि जो ओशियंस में आप फोटोसिंथेसिस होता है, 10% जो बचा वो आपको लैंड पर जितने भी प्लांट्स हैं वो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने ये देखा कि जो उस 90% का जो 80% है वो फोटोसिंथेसिस किसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है, तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया जाता है आपको बीजीए के थ्रू। ब्लू ग्रीन अलगी है उसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है, और डाई एटम्स जो है उसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो बाइकार्बोनेट आयंस और कार्बोनेट आयंस जो होगा वो भी सोर्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड्स का प्लांट में। जो भी ओशियंस में है प्लांट, उस ओशियंस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो सोर्स होता है वो कार्बोनेट आयन भी होता है और बाइकार्बोनेट आयन भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि जो टोटल
रेडिएशंस का 1% जो है वो यूज़ करता है, अर्थ पे जितना भी प्लांट है वो यूज़ करता है सनलाइट का। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिएगा उसमें कि जो डे के टाइम में रेशियो ऑफ ऑक्सीजन लिबरेशंस एंड ऑक्सीजन्स टेकन बाय ग्रीन प्लांट का रेशियो जो होता है वो 10:1 होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो 2 × 10⁻11 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स जो है एवरी ईयर फिक्स किया जाता है अर्थ प्लांट अर्थ पे प्लांट के थ्रू बाय फोटोसिंथेसिस के थ्रू। नेक्स्ट अब हम लोग ये देखेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री में सबसे पहला हम लोग जो एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं वो स्टीफन हेल्थ को आप जानते हैं कि जो इनको बोला जाता है इंडियन प्लांट, इनको फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी बोला जाता है। और इन्होंने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ किया गया था कि जो एयर, लाइट और जो लीफ है प्लांट का वो जो है इम्पोर्टेंट होता है फॉर इस एक्सपेरिमेंट मतलब फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट के लिए। इसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हम लोग देखने वाले हैं वो आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, वो है बेल्जर एक्सपेरिमेंट। बेल्जर एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म किया गया था किसके थ्रू, तो जोसेफ प्रिस्टले के थ्रू परफॉर्म किया गया था। ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है। इस एक्सपेरिमेंट में ये बोला गया था कि जो इस एक्सपेरिमेंट में ये बोला गया था कि जो एक बेल्जर लिया गया था और बेल्जर में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ किया गया था कि जो जो भी एक बेल्जर लिया गया था और बेल्जर के अंदर एक एनिमल्स यानी चूहे को रख दिया गया था और कैंडल को जला दिया गया था। तो जलाने से के कुछ देर बाद ये देखा गया था कि जो उसके अंदर जो चूहा था वो डेथ हो गया, उस चूहा का डेथ हो गया। ये क्यों हुआ, तो ये इसलिए हुआ कि क्योंकि इस बेल्जर के अंदर जो भी एयर था वो आप जानते हैं कि जलने के लिए क्या चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था। और ये जलते जलते जो है पूरा ऑक्सीजन्स का यूज़ कर लिया, यानी उस टाइम में ऑक्सीजन्स की तो खोज ही नहीं हुई थी। तो उस टाइम ये बोला गया था कि जो भी प्योर एयर था उस प्योर एयर को जो है ये मोमबत्ती ने इम्प्योर कर दिया और प्योर एयर बचा ही नहीं जो कि चाहिए था एनिमल्स को। वो प्योर एयर चाहिए बचा ही नहीं, जिसकी वजह से एनिमल्स की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये किया गया कि जो उसके साथ क्या किया रखा गया, उसके साथ एक प्लांट को रखा गया। ये प्लांट याद रखिएगा, इसमें जो प्लांट यूज़ किया गया था वो प्लांट था मिंट प्लांट था। और उस दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये किया गया था कि जो उस बेलजार के अंदर जो है रखा गया था एक माउस को, दूसरा कैंडल था और तीसरा जो है एक ग्रीन प्लांट रखा गया था, मिंट प्लांट। तो उस केस में ये देखा गया था कि जब काफ़ी देर तक कैंडल जलता रहा, जलने के बाद भी क्या था, एनिमल्स जो था वो ज़िंदा था, लाइव था। और तो उस केस में ये कंक्लूजन यही निकाला गया कि जो भी प्योर एयर था वो इम्प्योर किया गया था किसके थ्रू, तो इम्प्योर किया गया था सनलाइट, ये कैंडल के थ्रू इम्प्योर कर दिया गया। और उसके बाद जो है लेकिन इसमें ग्रीन प्लांट जो था वो उस एयर को प्योर कर देता था। तो प्योर करने से क्या हुआ, ये कंटिन्यूस चलता रहा जिसकी वजह से प्योर एयर प्लांट क्रिएट करता था और इम्प्योर एयर क्रिएट करता था कौन, कैंडल। और इसी वजह से इसको एनिमल्स को कंटिन्यूसली जो है वो प्योर एयर मिलता रहा, जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट 2 में जो है वो बचा रहा था यानी जिंदा था। ठीक इसी एक्सपेरिमेंट को जो है वो जोसेफ एंजल हाउस जो है इसी एक्सपेरिमेंट को जो है
फिर से परफॉर्म किया था। एक बार क्या किया गया था, तो उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को एक बार मतलब सनलाइट के एब्स बिना करवाया था इसी एक्सपेरिमेंट को। तो ये देखा गया था कि जो मतलब उस केस में चूहा मर गया था, यानी उस केस में फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा था। तो उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू और दूसरा केस में ये किया गया कि जो फिर से उस एक्सपेरिमेंट को सनलाइट के प्रेजेंस में करवाया गया। तो सब सनलाइट के जब प्रेजेंस में करवाया गया था तो उस टाइम फोटोसिंथेसिस हुआ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ। तो ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ तो चूहा नहीं मरा था। तो इस एक्सपेरिमेंट से यानी एंजल हाउस के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ कि जो इसमें जो एक प्रोसेस हो रहा है एयर का प्यूरिफिकेशंस, उस एयर के प्यूरिफिकेशंस के लिए सनलाइट जो है वो मोस्ट आवश्यक है। यानी सनलाइट नहीं रहेगा तो एयर का प्यूरिफिकेशंस नहीं होगा इस केसेस में, और जो है वो फाइनली एनिमल्स की डेथ हो जाएगी। यानी इस के लिए जो है उन्होंने सनलाइट की जो है वो नेसेसरी बताई। दूसरा चीज़ें जो ये नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट ये दिया गया था कि जो इसमें जो ये एक्सपेरिमेंट दिया गया था, इस एक्सपेरिमेंट को फर्स्टली जो है ऑक्सीजन का जो डिस्कवरी किया गया था, वो डिस्कवरी आपको जोसेफ प्रिस्टले के मतलब एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ को ऑक्सीजन्स का डिस्कवरी हुआ था। इसी एक्सपेरिमेंट को जो है वो एंजल हाउस से मतलब नेक्स्ट टाइम किया गया था, तो जिसके एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ था कि जो है इस एक्सपेरिमेंट में लाइट की जो है वो रिक्वायरमेंट एसेंशियल है। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे कि जो सोर्स ऑफ वाटर जो भी है वो उस रिएक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम लोग ये देखेंगे कि जो जूलियस वॉन सैक का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। ये एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि जो इसी एक्सपेरिमेंट को जो है वो फिर से करवाया गया था किसके थ्रू, तो इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से करवाया गया था एंजल हाउस के थ्रू करवाया गया था। इस एक्सपेरिमेंट को 1730 से 1799 तक ये एक्सपेरिमेंट करवाया गया था। नेक्स्ट अब हम लोग ये देखेंगे कि जो अगला एक्सपेरिमेंट क्या था इसमें। तो अगला एक्सपेरिमेंट जो है इसमें ये एंजल हाउस का एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो है एंजल हाउस के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ था कि जो सनलाइट जो है वो इस प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे जूलियस वॉन सैक का जो नेक्स्ट जो हम लोग एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं वो है जूलियस वॉन सैक का एक्सपेरिमेंट। जूलियस वॉन सैक्स जो है ये प्रूफ किया था कि जो इस फोटोसिंथेसिस होने के लिए जो है इसमें ग्लूकोज जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, और ये जो है आवश्यक होता है प्लांट को ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे अगला एक्सपेरिमेंट इसमें